हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं 3 चीज़ों में जल्दी किया करो। अली के मानने वालों, या अली अली कहने वालों, ज़रा अली का फरमान देखो। हजरत अली शेर खुदा फरमाते 3 चीज़ों में जल्दी करो। नंबर 1 पर फरमाते हैं, नबी का फरमान है, हजरत अली रावी हैं। हुजूर फरमाते हैं अस्सलातु इज़ा आतत वक्तुहा, ऐ लोगो जब नमाज का वक्त आए तो फौरन नमाज अदा कर लो। जैसे अजान सुनो वैसे ही फौरन नमाज की अदायगी के लिए तैयारी करो। ये न सोचो कि अभी जाएंगे अभी जाएंगे, मौत का वक्त कोई पता है नहीं है? दूसरे नंबर पर फरमाते वल जनाजा तो इदा हदरत, और जनाजा जब तैयार हो के आ जाए तो जल्दी दफन करो, किसी का इंतजार न करो। लेकिन आज देखा जाता, कहा था फलानवा आवत है तनी मुंह देख ले, वदो के फुफ्फू वही है तनी मुंह देख ले। कब्रस्तान पर मुंह खोलाए खोलाए देखत, देखना चाहिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मुंह खोल खोल के देखत है, रोके रही हैं। काहे? लड़का बम्बई में ओके फ्लेट आवे वाली है भी, बप्पा से बोल चाल नहीं, अम्मा से बोल चाल नहीं, अलग हैं। और जब बप्पा मरे तो चली हैं फ्लेट से हुआ से, बड़ी मोहब्बत जाहिर करेंगे। ऐसे पतोइया बोल चाल बंद, कोई मतलब नहीं। और जब सास मरी है ससुर मरी है तब पतोइया इतना रोई कि अरराय गिरी धूं से, तके उका सब उठाई हैं, फिर भड़ाम से गिरी, लागत है यहो साथे चल दी। ये दिखावा नहीं तो क्या है? अल्लाह दिल देखता है। रो नहीं, मुर्दे के पास रोना नहीं चाहिए। हुजूर फरमाते लक़िनो मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मस्जिद के पास बैठ के पढ़ना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। आला हजरत फरमाते हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, वाले। तो नमाज का वक्त आ जाए तो जल्दी करो, जनाजा तैयार हो जाए तो फौरन दफन करो। और तीसरे नंबर पर फरमाते वल अय्यमु इज़ा बुलिगत फतनकिहूहा, और लड़की बालिग हो जाए तो फौरन उसकी शादी करो। लड़की बालिग हो जाए, जवान हो जाए तो उसकी शादी में जल्दी करो। रोको ना कि कहीं उसके कदम डगमग हो गए तो आप भी गुनहगार होंगे। लेकिन आज देखा जाता है कि लड़की है जवान हो गई, लेकिन कोई सरकारी सर्विस वाला दामाद नहीं मिलत है, कोनो डॉक्टर नहीं मिलत है, कोनो वकील नहीं मिलत है, तो रोके हैं और इंतजार करते करते बिटिया को बुढ़िया बना देते। है लोगों, हजरत अली का फरमान है, नबी का फरमान है, लड़की जवान हो जाए तो उसकी शादी करो, शादी में जल्दी करो। रोजी देने वाला अल्लाह है। ये न देखो कि जब कोई दौलत वाला मिली भट्ठा वाला तभी हम बिहाव करवाए, रोजी खुदा देगा। कुरान करीम में वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द
जमीन में कोई रेंगने वाली चीज ऐसी नहीं है, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, मगर अल्लाह पर उसकी रोजी है, बेशक अल्लाह रोजी देगा। इसलिए शादी में जल्दी करो, नेक आदमी देख करके शादी कर दो। लेकिन आज तो हाल बिल्कुल अजीब है। एक आदमी की बिटिया रहा है, उसके बिटिया की शादी लाग, तो बपुआ गवा देखे लड़कवा का कि देख ली कौन मेर है। हुआ गवा तो देखे लड़कवा दाढ़ी रखाए रहा है, कि ये तो मुल्ला है हो, ये का कमाई का खवाई, छोड़ो पैंट बूसट वाले को बताओ। तो पैंट बूसट वाला मिलेगा, शादी तय हो गए। और जब शादी की तारीख आई तो का नवहावे चले दुल्हा बनावे खातिर। पहले ज़माने में दुल्हा नवहाए जात रहा, अब तो खुदे नहाए लेते। जब उसका नवहावे चले तो के पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे। जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पावे, लोग सुझावे तो सोझ ही नहीं हुए। तब बपोर रोवे ला, कैसा लाई चढ़ाएगा आप कैसे हुई। तो का ढकेल उकेल के ले गए डॉक्टर के पास। देखें तो डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई। तब बाप कहे कि डॉक्टर साहब इसकी आज शादी है, इसको दूल्हा बनाना है, कैसे हुई है। तो डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागे ठीक हुई जी। लेके गए ऑपरेशन रूम में और 2 मिनट नहीं लाग, दरवाजा खोल दी, निकला सीधा सीधा। तो सबका बहुत ताज्जुब की कौन ऑपरेशन हो 2 मिनट नहीं लागो, ऑपरेशन होएगा ठीक होएगा। तो सब डॉक्टर साहब से पूछे लगे कि डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे 2 मिनट नहीं लाग ठीक होएगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली इस रहा है। पैंट के बटन बूसट में बताओ, इसे इसे चोंगा फरिए हैं, पहनिए पैंट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली। अरे लोगो, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, गुलामे नबी बन के जी लो, गुलामे नबी बन के जियो। बुखारी की हदीस में है, एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत सफीना। अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले, जा रहे थे, रास्ते में जंगल पड़ा। जैसे जंगल में हजरत सफीना दाखिल हुए, जंगल का शेर आ गया सामने। अकेले थे, शेर अकेले, सफीना अकेले। तो हजरत सफीना ने शेर से कहा था, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। ये नहीं कहा था हम हाफिज जी हुई छोड़ दो, या हाजी साहेब हुई। आज हाजी लोग बड़े बगुला भगत रहा था। इलेक्शन में ठाड़ हुई हैं, वोट न पई हैं तो चले जाइ हैं हज कही हैं, तो कहे हज करे के बाद लगई हैं बोर्ड हाजी फलाने, यानी बिल्कुल बगुला भगत हो गए हैं। अब इनका वोट दे दो। हज करो तो उसको छुपाओ, जाहिर न करो। बहरहाल हजरत सफीना ने कहा था, या बल हारिसना मौला रसूलिल्लाह, ऐ जंगल के शेर, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। जब शेर ने सुना कि नबी के गुलाम हैं, फ़क़दिमल असदो बस बसतन, तो वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूंछ को हिलाते हुए, वक़ब्बल क़दमैहि, और आकर के हजरत सफीना के पैरों को चूमा, वक़ाम इला जंबिही, और पैर को चूम कर शेर आए के बगल में खड़ा हो गया। वसारा माहो, और हजरत सफीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा। ये सोच कर चलने लगा कि नबी के गुलाम जा रहे हैं, कोई दूसरी चीज मेरे नबी के गुलाम को तकलीफ न पहुंचा दे। तो वो शेर निगरां हो गया। ऐ लोगो, सहाबा को नाज था गुलाम नबी पर। तुम नबी के गुलाम बन जाओ, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, इस्लामी लिबास पहनो, पाको साफ रहो, बोलियां भी ऐसी बोलो कि किसी के दिल को ठेस न लगे। इसीलिए हुजूर से पूछा गया था, अय्युल मुस्लिम खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान सबसे अच्छा मुसलमान है।
तो हुजूर ने फरमाया था अल मुस्लिम मन सलीम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वही बेहतर है जो दूसरे को ना अपने हाथ से तकलीफ दे ना अपनी जबान से तकलीफ दे। वो मुसलमान अच्छा है। और आज हम गाली बकते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर कहते हैं हमारी रोजी में बरकत नहीं है। रवायतों में है कि 2 गुनाह ऐसे हैं कि इंसान की रोजी को खा जाते, मुहताज हो जाता आदमी। वो 2 गुनाह कौन है? एक झूठ और दूसरा ज़िना। ज़िना अय्याशी जो करने लगा उसको बर्बाद होना ही होना है। झूठ बोलने लगा, रिस्क की बरकत चली गई। ऐ लोगों, अगर चाहते हो कि अल्लाह मुहताज न बनाए तो झूठ से बचो, ज़िना से बचो, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बेशुमार बरकतें अता फरमाएगा। लेकिन आज हम जबान की कदर व कीमत नहीं जानते। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि मुसलमान हो तो बोली ऐसी बोलो कि किसी की दिल को ठेस न लगे। हुजूर से पूछा गया था अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन सबसे अच्छा बंदा अल्लाह के नज़दीक कौन होगा? तो हुजूर ने फरमाया था कि दुनिया में जो किसी के दिल को खुश कर दे। हुजूर ने नहीं फरमाया था मुसलमान के दिल को कि हिंदू के दिल को, फरमाया था जो दुनिया में किसी इंसान के दिल को खुश कर देगा अल्लाह के नज़दीक क़यामत के दिन वो सबसे महबूब होगा। इसलिए लोगों, कोशिश करो दूसरों को खुश करने की। जब दूसरों को खुश करने की कोशिश करोगे तो अल्लाह उसके तुफैल तुम्हें भी खुशी की ज़िंदगी अता फरमाएगा। इसलिए लड़की हो तो नेक लड़के के साथ रिश्ता कर दो, और लड़का हो तो नेक लड़की तलाश करो, ताकि लड़की घर में आए तो दीनदारी पे बढ़े। कल की औरतें दीनदार होती थीं। नबी ने फरमाया कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की गोद, कल की माँओं की गोद मदरसा था। कल की माएँ अपने बच्चों को गोद में लेती थीं तो तसल्ली देती थीं कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो वो बच्चे नमाजी होते थे, आशिक़े रसूल होते थे। और आजकल की हमारी माएँ, वो माहौल बदल गया। जनते नहीं है दरूद शरीफ कलिमा। लड़का रोवे लागी तो कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, जहाँ रोवे लागी वो उठाए बिस्तरा पटकी है तक भदर भदर पिटी है। कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दिन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। न कोनो के किताब छपी है आज तक, न कोनो के टीचर आवा है। अल्लाह जाने कहाँ से पिटिया लेते। हम तो देहाती आदमी सुना करे थे, इतने बिरोग से इतनी लंबी कहानी सुनावत है कि लड़का डरकर मारे सो जाए। बड़ी देर तक कहीं सो जा। खनत मनत द्वीप कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दिन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कहानी बिलैया कहे छू, तब फूक छोड़त है। बता, जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है, कहते खीर बनावा सब घर कहीं कानी बिलैया खैसे। हम बुढ़ाए के आज तक कानी बिलैया देख नहीं पावा, और ये रोज खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावत। सास ससुर भूखन मरे और खीर कानी बिलैया खाए। जब माँ झुट्ठी हुई है तो लड़का झुट्ठा न बने तो का वली बनी। तो कह जइए मदरसा में मौलवी पर सवार हुई है, कहीं मौलवी 2 साल होगा हमारे लड़का पारा नहीं खत्म करा पाया, बहुत चर्बी आ गए, तुम पढ़ावत ओढ़ावत नहीं हो कुछ। बताओ मौलवी बेचारा क्या करे है? सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। इसलिए शादी के वक्त खानदान भी देखो, हसब नसब भी देखो, दीनदारी भी देखो। लड़कियां जब दीनदार होके घर में आती हैं तो घर मिसले जन्नत बन जाता। इसलिए आप अपने अखलाकियात को दुरुस्त करो। आज बहुत से लोग हैं जो औरतों पर जुल्म करते, नबी के आशिक और औरतों पर जुल्म।
रसूलुल्लाह का फरमान देखो। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अस्तौसो बिन्निसाई खैरा, सरकार फरमाते मैं तुम लोगों को औरतों के साथ भलाई करने का हुक्म देता हूँ कि तुम औरतों पर भलाई करो। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलइन, इसलिए कि वो टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं। औरतें काहे से बनी हैं? पसली की टेढ़ी हड्डी से। हव्वा को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली की टेढ़ी हड्डी से बनाया था। तो सरकार फरमाते टेढ़ी हड्डी से बनी रही हैं टेढ़ीन, जिंदगी भर टेढ़ी रही हैं, चाहे जितना समझाओ, ज़्यादा सोझियो तो टूट गई हैं लेकिन सीधी न हुई हैं। इसलिए सरकार फरमाते हैं इनकी बातों में ना हो, ये कमअक्ल हैं, कमअक्ली की बुनियाद पर कुछ कह दे सब्र कर लो तो तुम्हारे दर्जे बुलंद हो जाएंगे। एक सैयद साहब थे, सैयद अबुल हसन खिरकानी, खिरकान के रहने वाले, बहुत उनके मुरीद लोग रहा। एक दफ़ा 10-12 मुरीद बटुरे, कहीं चलो हजरत की जियारत के आवा जाए। तो 10-12 मुरीद बेचारे चलते 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 जब खिरकान पहुँचे तो हजरत के दरवाज़ा के तो दरवाज़ा खड़बड़ाए, तो रहे ने उनके बीवी आई, दरवाज़ा खोलिन, मुरीद लोग सलाम किन, पूछिन हजरत कहाँ है? तो चौंकी, कहीं हजरत हमारे घर में हजरत को है भैया। कौन हजरत? कहीं हमारे पीर सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जलवा के यहाँ पीर बनाए हो तुम लोग? वो पीर कब से हुई गवा? अब मुरीद लोग खड़फड़ाने, कहीं हाँ हम लोग मुरीद हैं और दो दज्जाल बताओ थे। तो पूछिन कहाँ गए हैं? तो कहीं जंगल गवा है, लकड़ी ले अब आवत हुई। इतने में देखा कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे हैं, लकड़ियों का बोझ आगे रखे हैं और घर की तरफ आ रहे हैं। जब शेर पर बैठकर घर के पास आए, औरतिया देखिस भाग घर में, था वद्दु दुश्मनवा शेर बलाए लावा आज। और मुरीद बेचारे कहाँ चले जाएं? हजरत शेर से नीचे उतरे, लकड़ी का बोझ उतारा, शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और अपनी बोली में कुछ बातचीत की। हजरत ने बातचीत किया, फिर शेर दुम हिलाता हुआ जंगल चला गया। तब मुरीद लोग खड़ ताज्जुब में, या अल्लाह हमारे पीर का मर्तबा इतना बुलंद कि शेर पैर चाट रहा है, शेर सवारी खिला रहा है और बीवी दज्जाल मक्कार बताती है। तब मुरीदों ने पूछा हुजूर मामला क्या है? आपका मर्तबा इतना बुलंद और आपकी बीवी आपको दज्जाल बताती है। तब हजरत फरमाते हैं सुनो, ये मर्तबा जो तुमने देखा, ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे अता फरमाया है, ये उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से कि मेरे माँ बाप ने शादी कर दिया और वो जाहिला है, जाहिलियत की वजह से बुरी सी बुरी बातें कहती रहती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिंदगी गुजर गई, न मैंने कभी आज तक मारा, न मैंने कभी तलाक का इरादा किया। सब्र किया तो अल्लाह ताला ने सब्र की बरकत से मुझे विलायत अता फरमा दिया। याद आए लोगों, मारो पीटो ना। लेकिन कुछ लोग हैं जो बीवी आवे और न मारे तो के महतरिये मोहल्लम घूम घूम का कही हमार लड़कवा तो मेहरी आए गवा। अल्लाह जाने कौन घूंटी पियाई दी से, वो कहे तो हाथ ही नहीं उठत है, ये बुढ़िया वही मार खवावत है। ये नहीं जानते कि हमरो इसे जिंदगी गुजरी है। मारना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो मारने ही में बहादुरी समझते हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहि रहमा ने एक आदमी का वाक़िया लिखा है। एक आदमी रहा, वो अपनी बीवी का बहुत मारे, इतना मारे कि मोहल्ला वाले के नाम रख दीन बीवी मार, उसके नाम है बीवी मार पड़ेगा। लेकिन वो बीवी इतनी अच्छे घराने की थी कि जब उसके बाप ने रुखसत किया था तब कहा था, मेरी बेटी शौहर के घर जा रही हो, जिंदगी में खुशी के भी दिन आएंगे, मुसीबत के भी दिन आएंगे, लिहाजा है बेटी खुशी के दिन आएंगे तो खुदा का शुक्र अदा करना,
और मुसीबत के दिन आएंगे तो बेटी सब्र करना, मरने के बाद ही तुम्हारे कदम शौहर के घर से निकलना है, जिंदगी में नहीं निकलना है। बाप ने ये समझा के भेजा। शौहर जालिम मिल गया, मारने लगा, लेकिन वो बीवी सब्र करती रही, मार खाती रही, सब्र करती रही। ऐसे दिन गुजरते गए, अल्लाह ने आसान किया। यहाँ तक कि जैसे शौहर का मिजाज था वैसे बीवी काम काज करने लगी तो धीरे धीरे मारपीट बंद हुई गई, बंद हुई गए। अब जब मारपीट बंद भय तो हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ता गुजर गया, मारे को नौबते नहीं तो मारू चटपटाए, कहा अल्लाह कस के मारी, परेशान कि मारे नहीं पाई थे। एक दिन सोचिस कि एक जुगाड़ है मारे। मुहर्रम ठाड़ के प्रोग्राम बने, इसकी जई मछली ले आई और मछली लाए के घर में रख दी। और जब खाना बनावे बुलावे हमका खाए खातिर, तब हम उसे पूछबे कि सब मछली बनाए हैं, तो अगर कहीं सब बनाए हैं तो ही कह के मरबे कि सब कहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का खेबे रे। अगर कहीं यहाँ आधा रखे न आधा बनाए हैं तो ही कह के मरबे कि रख काहे दिए रे, मछली सड़ जाए कि न सड़ी रे, नुकसान कहाँ से ही। बहरहाल आज मारे खेव का गवा मछली लेके आवा, घर में रख दी। अब बाहर ठाड़ पिलान बनावे, और रतिया जब खाना बना ली तो का गोरे सियाओ खाना खाए लो, तो खाना खाए गवा तो लाठी ले गए गवा कि आज तो मरे ही मारे। लाठी लेके बैठा और रतिया खाना रखे सामने, तो कहीं सब मछलियां बनाए हैं, तो मुड़ ऐसे हिलेस, जैसे सर हिलेस वो उठाईस लाठी, कहे सारे सब कहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का खेबे रे, कहे रे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। अब उसट, अब आगे कुछ जवाब ही नहीं के, बना बनावा प्रोग्राम सब फेल हो गया। तो खैस तो लेकिन हलक के नीचे जाए नहीं, थोड़ा बहुत खैस। गर्मी के जमाना रहा तो बीवी आंगन में चारपाई डालिस, बिस्तरा बिछाई। जब ये जालिम गवा लेटा तो बीवी गए पैर दबावेला कि हमारा शौहर है, हमारे लिए दिन भर मेहनत किया है, वो बेचारी पैर दबावे और उस जालिम वही चक्कर में पड़ा। आसमान ताके, इतने में यहाँ एक लकीर हल्की सी नजर आई आसमान में। तो जब लकीर देखी तो रतिया से कहा था ये आसमान में लकीर कैसे रे, देख। तो वह देखिस तो कहीं सु फरिश्तन के सड़क हो, कहीं सड़क हो कहीं ना, हाँ वो उठाई लाठी, कहीं सारे तू फरिश्तन के सड़क के नीचे हमार खटिया डाले है रे, उनके मोटर फिसली एक्सीडेंट भवा तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वह पीट के बहाई दीस। ऐसे ऐसे जालिम लोग हैं। ऐ लोगो, जालिम कभी खुदा को राजी नहीं कर सकता। किसी पर जुल्म न करो, किसी इंसान पर जुल्म न करो, किसी जानवर पे जुल्म न करो। हाँ। सुल्तान महमूद गजनवी के नाना सुबुक्तगीन एक दफा गए थे जंगल शिकार करने, तो एक हिरन के बच्चा पाए कि हिरनी दूध पियावत रहा 2 बच्चन का। जब दौड़े तीर कमान लेके तो हिरनी अपने बच्चों को सीने में दबा के भगी, तो सुबुक्तगीन पीछा किए, तो एक बच्चा उसका छूट गया गोद से, तो सुबुक्तगीन ने उसी को पकड़ लिया और उसी को पकड़कर चल दिए। हिरनी तो भाग गई। जब पकड़ के चले, थोड़ी देर बाद पीछे मुड़े तो देखा कि हिरनी पीछे पीछे आ रही है। तब सुबुक्तगीन को तरस आया कि देखो अभी ये जान बचाने के लिए भगी थी, लेकिन इसकी एक औलाद मेरे हाथ में आ गई, तो अब औलाद की मोहब्बत में इसको अपनी जान की फिक्र नहीं, अपनी औलाद की फिक्र है। तो सुबुक्तगीन ने सोचा यार एक माँ को औलाद की जुदाई का गम देना बेहतर नहीं है। आज हम शाम को भूखे सो जाएं तो गवारा है, लेकिन एक जानवर को औलाद की जुदाई में तड़पाना ये बेहतर नहीं है। सुबुक्तगीन को तरस आया और हिरनी का बच्चा छोड़ दिया। वो हिरनी अपने गोद मिली, जंगल में चली गई। सुबुक्तगीन खाली हाथ आए, आम आदमी थे, गरीब थे, लेकिन रात में जब सोए, लिखा है तारीख में कि ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और हुजूर ने सुबुक्तगीन के पेशानी पे हाथ रखा, कहा सुबुक्तगीन तुमने एक जानवर पे रहम किया है, अल्लाह इसके वसीले से तुम्हें वक्त का बादशाह बनाएगा। और यही हुआ कि चंद दिनों में सुबुक्तगीन
बादशाही ओहदे पर फाइज हो गए, तो ऐ लोगों, एक जानवर पर रहम करने से इंसान को सल्तनत मिल सकती है, और इंसानों पर रहम करने से अल्लाह तुम्हें बहुत कुछ अता कर सकता है। इसीलिए रहम करो। हुजूर फरमाते हैं, ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा, मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। आखिरी बात कह के मैं तकरीर खुद ख़त्म कर रहा हूँ। देखो मेरे भाई, कुरान करीम में एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 17 मरतबा अल्लाह ने पलट पलट के फरमाया कि माँ बाप के साथ खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो। 17 मरतबा फरमाया। और पीर साहब के बारे में यहाँ यक्को दफ़ा नहीं। हदीस में आया कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जरा हाथों को उठाकर जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस शायर इस्लाम शब्बीर बरकाती साहब किबला, शायर इस्लाम शब्बीर बरकाती साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ 5 मिनट। तो 17 मरतबा अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप पर एहसान करो। 17 दफा बार बार। और ये भी लिखा है हदीस में कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता, कबूल कर लेता। नंबर 1 पर माँ बाप की दुआ, दूसरे नंबर पर मुसाफिर की दुआ, और तीसरे नंबर पर कोई परेशान हाल हो, उसका सहारा बन जाओ। मुंह से दुआ दे दे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। तो उन्हीं में माँ बाप भी हैं। इसलिए लोगों, अपने माँ बाप को राजी रखो, इनकी दुआएं इंशाअल्लाह कभी ठुकराई नहीं जाती। अल्लाह ताला हमको आपको माँ बाप का खिदमत गुजार बनाए। हुजूर से पूछा गया था, अल्लाह के रसूल माँ बाप क्या हैं? तो हुजूर ने फरमाया था, हुमा जन्नतु का व हुमा नारू का, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। माँ बाप राजी तो जन्नत और माँ बाप नाराज तो जहन्नम। इसलिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको अपने नबी के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिन लोगों ने ये उर्स की महफिल मुनक़िद किया, अल्लाह ताला उन्हें इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। आपका दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा चल रहा है, देखकर बड़ी खुशी हासिल हुई है। बच्चों में बड़ा सलीका और बड़ा अदब व एहतराम मैंने देखा। और वहाँ के असातिज़ा हज़रत मौलाना कारी मुबारक साहब, हज़रत हाफिज़ साजिद साहब, नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन माशाअल्लाह ये सब बड़े बाअखलाक़ हैं। इसलिए लोगों, दारुल उलूम का ख्याल रखो। मदारिस इस्लाम की बुनियाद हैं। अगर मदरसे फ़रोग़ पाते रहे तो इंशाअल्लाह इस्लामी पैगामात हम तक आप तक पहुँचते रहेंगे। अल्लाह ताला उस इदारे को, तमाम इदारों को शब रोज़ तरक्की अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।